नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज मैं वीडियो बना रहा हूँ सर्वनाम और उसके भेद। उसके बाद हम उसके जो है कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेंगे जो सर्वनाम के ऊपरी होंगे के ऊपर होंगे। और इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था वो संज्ञा था और संज्ञा के ऊपर क्वेश्चन हमने कुछ अभ्यास प्रश्न जो है किए थे। तो आज हम करने जा रहे हैं सर्वनाम के भेद और उसके अभ्यास प्रश्न। मेरा मकसद वीडियो बनाने का ये है कि ये जो छोटे टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है बहुत छोटे और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो मिस्टेक है वो हो ही जाती है। मैंने कई बार मिस्टेक की थी और बहुत लॉस हुआ था मेरे को। खैर प्रेजेंटली मैं अभी गवर्नमेंट जॉब कर रहा हूँ। तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद आफ्टर ऑल यही है कि आप ये छोटी छोटी चीज़ों को निगलेक्ट ना करें और अच्छे से पढ़ें और ये चीज़ें जो है अवॉइड करें, क्योंकि पॉइंट्स में अगर मार्क्स रह जाते हैं तो आप कट ऑफ जो लिस्ट होती है उससे बाहर हो सकते हैं। तो लेट अस स्टार्ट। सर्वनाम पहले पढ़ेंगे उसके भेद, फिर उसके बाद कुछ अभ्यास प्रश्न है। मेरे वीडियो जो बनाता हूँ मैं वीडियो, वो वीडियो शॉर्ट होते हैं, क्योंकि शॉर्ट वीडियो पढ़ने में ईज़ी रहते हैं, देखने में ईज़ी रहते हैं और जो सर्विस कर रहे हैं वो भी आराम से देख सकते हैं। उनके पास भी टाइम कम होता है, मेरे पास भी टाइम कम है लंबे-लंबे वीडियो बनाने का। तो इसलिए जो है मैंने शॉर्ट वीडियो बनाए हैं। और दूसरी बात मैं ये बता देना चाहता हूँ कि ये जो वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ अभी मोबाइल के थ्रू शूट कर रहा हूँ और इसकी एस्पेक्ट रेशो कम होती है। तो ये लैपटॉप में और डेस्कटॉप में अगर आप स्क्रीन में देखेंगे तो स्क्रीन हो सकता है छोटी हो, तो आप ये टेक्निकली है कि उसमें ना दिखे बड़ी स्क्रीन, तो ये मोबाइल में बेटर दिखेगा। मैक्सिमम लोग मोबाइल से ही आजकल स्टडी कर रहे हैं। और दूसरा, अगर वीडियो में कोई इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो कमेंट और लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो लेट अस बिगिन। सर्वनाम, उसके भेद और अति महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न। पहले मैं सर्वनाम की डेफिनेशन बता देता हूँ। स्लाइड मैंने छोटी सी ली है, बुक से ली हुई है, स्लाइड बनाई हुई है। मैक्सिमम वर्क जो मैं मोबाइल से ही कर रहा हूँ, इसलिए ईजी लेता है बनाना मेरे लिए। तो डेफिनेशन में आते हैं। सर्वनाम की जो परिभाषा है जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाया जाए उसे सर्वनाम कहते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाया जाए उसे सर्वनाम कहते हैं। अब संज्ञा क्या है, प्रीवियस वीडियो आप देख ले, वहाँ से क्लियर हो जाएगा। जैसे उदाहरण आगे दे रहा हूँ, जैसे राम मेरा मित्र है। राम मेरा मित्र है, वह मेरा सहपाठी है। यहाँ वह शब्द और राम के लिए प्रयुक्त हुआ है, ठीक है। अतः ये क्या है, सर्वनाम है। ओके, यह एक सर्वनाम है। नेक्स्ट, सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के भेद जो है 6 है। सर्वनाम के कितने भेद है? 6। सर्वनाम के कितने भेद है? 6। ये मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। एक बार मैं बैठा था एग्जामिनेशन हॉल में, पूछा गया था और मैं गलत करके आ गया था। कॉमन सी मिस्टेक थी और ये आता ही आता है हर बार, किसी न किसी एग्जाम में आता है। तो पहले हम पढ़ेंगे भेद नंबर 1, पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है? जिस शब्द से वक्ता, श्रोता और जिसके बारे में चर्चा हो रही हो का ज्ञान हो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। रिपीट कर रहा हूँ, जिस शब्द से वक्ता, श्रोता और जिसके बारे में चर्चा हो रही हो उसे हो मैं रिपीट कर रहा हूँ, जिस शब्द से वक्ता, श्रोता और जिसके बारे में चर्चा हो रही हो का ज्ञान हो उसे पुरुषवाचक करते हैं। जैसे मैं, मेरे बारे में हो रही है, तो वह आदि, ये जो है पुरुषवाचक है, पुरुषवाचक है। पुरुष भी 3 होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। जैसे मैं, मेरा, हम, हमारे, ये उत्तम पुरुष है। उत्तम मतलब मैं, मेरा, हम, हमारे, हम, हमारे, ये उत्तम पुरुष होता है। मध्यम पुरुष, मध्यम जो तू, तुम, तेरा, तुम्हारा, वो होता है मध्यम पुरुष। और वह वे, ये हो गए अन्य पुरुष। वह वे मतलब कोई दूसरा, ना मैं ना आप, कोई दूसरा, तो वह वे उसे ये होता है अन्य पुरुष। दूसरा भेद होता है निश्चयवाचक सर्वनाम। ये शब्द ही बता रहा है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम मतलब जिस सर्वनाम शब्द से वक्ता के समीप या दूर की वस्तु का निश्चय हो, वह निश्चयवाचक होता है। जैसे यह,
ये, वे आदि, ये निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। नेक्स्ट, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम मतलब इस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता है। निश्चित वस्तु का नहीं होता बोध। जैसे जैसे कोई, कुछ, कुछ मतलब कुछ क्या है, अनिश्चित है ना, तो इसलिए अनिश्चित। जैसे कोई, ये कुछ अनिश्चित शब्द अनिश्चित वाचक सर्वनाम हुए। ठीक है। और फोर्थ है संबंध वाचक सर्वनाम। संबंध वाचक सर्वनाम। संबंध वाचक सर्वनाम। संबंध वाचक सर्वनाम मतलब इस सर्वनाम से इस सर्वनाम शब्द से दो संज्ञाओं के परस्पर संबंध का ज्ञान होता है। इस सर्वनाम शब्द से दो संज्ञाओं के परस्पर संबंध का बोध होता है, संबंध का ज्ञान होता है। जैसे जो, जिसकी, उसकी आदि। तो ये संबंध वाचक सर्वनाम है। जिससे किसी संबंध का हो ना, जैसे जो, जिसकी, उसकी, ये संबंध वाचक सर्वनाम है। प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम से किसी प्रश्न का बोध हो उसे क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो कितने हो गए? 5। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, और एक जो है, एक बच गया निजवाचक सर्वनाम। इसमें डालना मैं भूल गया, निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम। ठीक है। निजवाचक सर्वनाम, जब निर्वाचक सर्वनाम होती है जब जब क्रिया स्वयं पर की जाए उसे, तो उस सर्वनाम को निजवाचक करते हैं। जैसे आप, स्वयं इत्यादि। ठीक है। तो माफी चाहता हूँ, ये 6 है यहाँ पे निजवाचक सर्वनाम। मैं रिपीट कर रहा हूँ, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद। कौन कौन से? पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, और लास्ट में होगा निजवाचक। ठीक है जी, ये हो गए सर्वनाम के भेद। अब आगे पढ़ते हैं सर्वनाम के कुछ प्रश्न उत्तर। तो उनको करते हैं प्रश्न उत्तरों को। अब सर्वनाम के कितने भेद हैं? सर्वनाम के कितने भेद है? पहला ही प्रश्न इंपोर्टेंट है। सर्वनाम के कितने भेद है? सर्वनाम के 6 भेद है। मैंने आपको बताया अभी, सर्वनाम के 6 भेद है। नेक्स्ट, उसकी गाय 10 किलो दूध देती है। रेखांकित शब्द में सर्वनाम शब्द है। उसकी गाय 10 किलो दूध देती है। रेखांकित शब्द में सर्वनाम है। इसमें सर्वनाम क्या है? इसमें सर्वनाम के क्या है? उसकी गाय है, तो उसकी, इसमें पूछा कि जो रेखांकित शब्द उसकी है ना, उसकी, ये कौन सा शब्द है, कौन सा सर्वनाम है? तो ये है उसकी मतलब अन्य पुरुष वाचक। अगला प्रश्न देखते हैं। उसका भाई नौकरी करता है। वाक्य में सर्वनाम है उसका भाई। तो उसका भाई है, तो ये इसमें कौन सा हुआ? पुरुषवाचक। क्योंकि उसका है ना, तो ये पुरुषवाचक। मैंने बताया था ना, पुरुष, मध्यम, उत्तम और अन्य पुरुष। ठीक है, ये बताए थे मैंने आपको। तो ये पुरुषवाचक। 4th क्वेश्चन, मुझे अपने गांव जाना है। वाक्य में सर्वनाम है। मुझे अपने गांव जाना है, इसमें सर्वनाम क्या है? मुझे अपने गांव जाना है, वाक्य में सर्वनाम है। मुझे जाना है ना, मुझे, तो क्या हुआ? पुरुषवाचक। ठीक है। नेक्स्ट 5, सर्वनाम जिसका प्रयोग एक वचन व बहुवचन दोनों में किया जाए। सर्वनाम जिसका प्रयोग एक वचन या बहुवचन में किया जाए, वो कौन सा है? तो ये होगा जो, मेरा, तुम्हारा, तेरे। ये नहीं होगा। जो एक वचन और बहुवचन में की जाए वो जो है। 6th क्वेश्चन, सर्वनाम जिसका व्यवहार एक वचन में नहीं होता है। ऐसा कौन सा सर्वनाम है जिसका एक वचन में नहीं होता है? वो है आप। आंसर इसका आप। करेक्ट आंसर आप। नेक्स्ट,
7th, पूर्णतः एक वचन सर्वनाम है। पूर्णतः एक वचन सर्वनाम है। पूर्णतः एक वचन सर्वनाम कौन सा है इसमें? इसमें है मेरे। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन लेते हैं अब। 8th क्वेश्चन में है वो गाय चराने जाएगा। वाक्य में सर्वनाम, वो गाय चराने जाएगा तो क्या है? अन्य पुरुष। ये मैंने आपको बताया अन्य पुरुष, वो मेरे, ये अन्य पुरुष आया। ठीक है। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन, कोई आ रहा है, वाक्य में सर्वनाम है। कोई आ रहा है, वाक्य में सर्वनाम है। कोई आ रहा है ना, तो ये तो निश्चित तो है ना, है नहीं, अनिश्चित। तो इसलिए ये कौन सा सर्वनाम है? अनिश्चित, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह उसे खाना खिलाएगा। रेखांकित शब्द में सर्वनाम है। वह उसे खाना खिलाएगा। वह उसे, तो उसे, उसे जो है, उसे कौन सा सर्वनाम है इसमें, ये पूछा गया है। तो ये है अन्य पुरुष कर्मकारक एक वचन। अन्य पुरुष कर्मकार एक वचन मतलब स, क्योंकि इसमें कारक भी पूछा है। मैंने कारक का वीडियो बनाया है, तो कारक भी पूछा है, कर्मकारक और एक वचन है। ठीक, कारक का वीडियो देख लें, वहां से कारक क्लियर हो जाएगा। मैंने कारक करवा दिया हुआ है, तो इसमें आंसर हो जाएगा स, अन्य पुरुष कर्मकारक एक वचन। इससे ही क्लियर हो रहा है कि लेबल, एक लेबल बता रहे हैं कि ये जो लेबल है, लेबल क्या होता है, इसका किस तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं हिंदी में। ठीक है जी। तो इस तरह के मतलब जो लेबल होता है, इसमें कारक भी साथ में पूछा हुआ है। ठीक है। और इसमें साथ में सर्वनाम भी पूछा हुआ है, इसमें वचन भी पूछा हुआ है। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम का लेबल रहता है। ऐसे ही जो है लेबल इसमें जो है पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम है ये कैसे भी पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पढ़ूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह मेरा घर कब बनाएगा। वह मेरा घर कब बनाएगा, गहरे काले शब्द में सर्वनाम है। वो मेरा घर कब बनाएगा, गहरे काले शब्द में सर्वनाम है। तो इसका आंसर है पुरुष वाचक। ठीक है, गहरे काले शब्द में सर्वनाम है। गहरे काले शब्द मतलब ये है इसका मेरा, मेरे में पुरुषवाचक। ठीक है, इसका पूछने का मतलब ये है। नेक्स्ट 12, उसकी माताजी बीमार है। वाक्य में सर्वनाम है उसकी माताजी, तो ये तो क्लियर है। इसका जो उसकी माताजी बीमार है, तो ये तो क्लियर है कि इसका होगा अन्य पुरुषवाचक, स इसका आंसर होगा। नेक्स्ट 13, कोई जूते चुरा रहा है। वाक्य सर्वनाम है। कोई, कोई है तो अनिश्चयवाचक, तो स आंसर। नेक्स्ट 14, उसका भाई खेलता है। वाक्य में सर्वनाम है उसका भाई, तो उसका भाई पुरुषवाचक, तो इसका आंसर होगा ब। 15, किस विकल्प में सर्वनाम का संबंध कारक प्रत्यय हुआ है। देखिए कितना अच्छा प्रश्न है। किस विकल्प में सर्वनाम का संबंध कारक प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, सर्वनाम है जो संबंध कारक का प्रयुक्त हुआ है, तो इसका आंसर होगा 13, क्योंकि मैंने कारक भी पढ़ाया हुआ और सर्वनामी। एक बार आप कारक का वीडियो देख लें, सर्वनाम की परिभाषा और वो चीज़ जो पीछे मैंने बताई स्लाइड्स में, वो एक बार देख लें, वहाँ से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट, मध्यम पुरुषवाचक। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का बहुवचन है। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का बहुवचन है। इसमें कौन सा बहुवचन है मध्यम पुरुषवाचक, तो इसमें आंसर होगा तुम्हें। नेक्स्ट 17, निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है। निजवाचक मैंने आपको बताया कि 6 भेद होते हैं, तो लास्ट का था 6 जो मैंने स्लाइड में लिया था, तो निजवाचक है। निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है, तो इसमें निजवाचक नहीं है, पूछा है कि नहीं है। ठीक है, तो कौन सा है? मेरा। ठीक है, अपनी तो है, स्वयं भी है, अपने आप भी है, मेरा। नेक्स्ट 18th क्वेश्चन, प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है। प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है। कौन सा प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण? उसको, कब प्रश्नवाचक है, किन्हें प्रश्नवाचक है,
कहाँ भी, और उसको जो है ये प्रश्नवाचक नहीं है, तो ये उत्तर होगा इसका स। नेक्स्ट 19, निम्न में से पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है। निम्न में से पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है। कौन सा नहीं है पुरुषवाचक सर्वनाम? यह, वह, उसे, यह है, यह, यह, ब, वह, स, उस, या द, तुम। तो इसका आंसर होगा स। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, मेरा खिलौना टूटा है वाक्य में सर्वनाम है। मेरा खिलौना टूटा है वाक्य में सर्वनाम है। तो इसका आपने एक मेरे को कमेंट बॉक्स में डाल देना, इसका आंसर क्या होगा। ये इसमें पूछा गया है कि मेरा मेरा इसमें पूछा गया है मेरा खिलौना टूटा है। तो मेरा क्या कौन सा वाचक है? निजवाचक, अनिश्चयवाचक, पुरुषवाचक या संबंधवाचक? ठीक है, तो इसका कमेंट बॉक्स में डाल देना। तो आज के लिए इतना ही। आप सर्वनाम एक बार टॉपिक अच्छे से कर लें। मेरा मकसद सिर्फ ये था कि आप सर्वनाम पढ़ें, सर्वनाम के जो किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पढ़ें। ज़रूरी नहीं है ये वीडियो देखना, आप अपने बुक से पढ़ें, कोई और माध्यम से पढ़ें, पर ज़रूर कर लें सर्वनाम वाचक, और इससे जो क्वेश्चन है आता ही आता है। चाहे वो जेवीटी का हो, चाहे टीजीटी का हो, पटवारी का हो, अलाइड एग्ज़ाम का हो, ये और बड़े एग्ज़ाम होते हैं जैसे एचएस वगैरह, तो ये घुमा फिरा के जो है पूछे जाते हैं क्वेश्चन। एक बार इन चीज़ों को ज़रूर देख ले, और करते रहिए, डटे रहिए, पढ़ाई करते रहिए, और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते रहिए। लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए, रिक्रूटमेंट के लिए, जॉब नोटिफिकेशन के लिए, और एजुकेशनल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप अपडेट रहें और मेरे साथ जुड़े रहें। थैंक यू।